बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें बुलावायों में मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। आमिर जमाल, फैसल अकरम और हसीबुल्लाह का वनडे डेब्यू। मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम टीम में शामिल हैं। हारिस रऊफ, सलमान अली आगा, इरफान खान टीम में शामिल हैं। ये भी बताते चले कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और दीगर बड़े खिलाड़ी इस टीम में शामिल नहीं हैं और ये नई टीम तश्कील दी गई, जिसके बाद ये कई खिलाड़ी अपना डेब्यू भी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें बुलावायों में अब मद्दे मुकाबिल होंगी कुछ ही देर में और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। उधर मुल्तान में पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं ज़ैन कुरैशी, आमिर डोगर, नदीम कुरैशी और दीगर रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया है। बात करेंगे, यासिर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए यासिर। जी देखिए कि अब से कुछ देर पहले कादिरपुर राह के करीब एक मकामी होटल बाहर से एक काफिला इंसेंबल किया गया था जो इस्लामाबाद की जानिब जिसमें मार्च कर रहा था। उस मार्च को जो है लीड कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए ज़ैन कुरैशी, आमिर डोगर साहब और दीगर जो है एमपीए साहबान और एमएनए साहबान अपने अपने इलाकों से। जो अब तक की मुसद्दिक़ा इतलात है उसके मुताबिक पुलिस ने जो है ज़ैन महमूद कुरैशी एमएनए, आमिर डोगर एमएनए, मुइनुद्दीन रियाज एमपीए और नदीम कुरैशी एमपीए को जो कि नुमाया कायदीन हैं इनको अपनी हिरासत में ले लिया है, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारी की भी मुसद्दिक़ा इत्तलात मौजूद है। शुक्रिया आपका यासिर। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद के तमाम रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। जुड़वा शहरों में 33 मकामात पर रुकावटें खड़ी की गई हैं। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर फैजाबाद और खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। M1 मोटरवे भी खोल दी गई है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने खबरदार किया है कि शहर में दफा 144 नाफिज है। शहरी किसी गैर कानूनी अमल का हिस्सा न बने। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। पीटीआई एहतजाज की कॉल पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के काफिलों को रोकने के लिए इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। मुख्तलिफ शहरों में रास्तों की क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद से हमारा साथ देंगे जुल्कनैन हैदर, जबकि फैज़ाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे राजा मोहसिन, लाहौर से अलमास खान हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से नवाब शेर, स्वाबी से जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद डी चौक का रुख करते हैं। जुल्कनैन हैदर वहाँ पर मौजूद हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं जुल्कनैन यहाँ पर अभी आप? जी बिल्कुल, एक तो इस्लामाबाद की सूरत हाल बता चलूँ कि गुज़श्ता 3 रोज़ से जो क्रैकडाउन है पीटीआई कारकुनों के खिलाफ वो जारी है और अब तक 300 से ज़ायद जो कारकुनान हैं पीटीआई के उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है। आज इस्लामाबाद ने इस बात की तस्दीक भी की है। इसके साथ साथ ये बता चलूँ कि फैज़ाबाद, 26 नंबर चुंगी, कटी पहाड़ी, संजानी, तबनोल के इलाकों में जो रेंजर की भारी नफरी है वो वहाँ पर तैनात कर दी गई है। यहाँ पर एक्सप्रेस चौक जो है इसके पीछे ही डी चौक है जहाँ पर कंटेनर लगाए गए हैं, यहाँ पर भी रेंजर की नफरी मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी भी मौजूद है। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद भी यहाँ पर आए और उन्होंने इनका मुराल बुलंद करने के लिए इनसे मुलाकात भी की। जो रास्ते हैं वो अब कुछ रास्ते जो हैं वो जुज़वी तौर पर खोल दिए गए हैं। जैसे 26 नंबर चौकी का रास्ता है वो जुज़वी तौर पर खोला हुआ है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो है वो इस्लामाबाद में शहर में दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। पंजाब और अटक की बात, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वो बंद है। मोटरवे जो है वो बंद किया हुआ है अटक के मकाम से। इसी तरह जीटी रोड जो है टेक्सला के मकाम से वो भी बंद है। इधर रवाज से जो है वो बंद है। जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वो बंद है। अलबत्ता जो शहर के रास्ते गुज़श्ता रोज़ भी बंद किए गए थे उसके बाद वो जुज़वी तौर पे खोल दिए गए हैं। फिर इस्लामाबाद में जो डाटा मोबाइल सर्विस है वो बंद कर दी गई है। सिर्फ मोबाइल काम कर रहे हैं, इंटरनेट जो है वो बंद किया गया है। और वज़ारत दाखिला ने गुज़श्ता रोज़ भी ये कहा था कि हालात को देखते हुए हम मज़ीद ये फ़ैसला करेंगे कि अगर हालात ख़राब हुए तो फिर मोबाइल सर्विस जो है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। जो अब मोबाइल डाटा नेटवर्क है वो तो इस वक्त बंद है। इस्लामाबाद में जो रेड जोन जाने वाले रास्ते हैं वो तमाम के तमाम बंद हैं। सिर्फ मार्गरा रोड है वो गेट बंद रखा गया है कि अगर कोई उस तरफ जाता है जो मुतलका शख्स है सिर्फ उनको जांच पड़ताल के पास जाने की इजाज़त दे दी जाए। आप डी चौक की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। फैज़ाबाद वो एक ऐसा अहम पॉइंट जहां से तमाम इस्लामाबाद को रास्ते जाते हैं, उसकी क्या सूरत हाल है? राजा मोहसिन वहां पर मौजूद है, उनसे जानेंगे। राजा मोहसिन बताएगा फैज़ाबाद की इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कौन कौन से रास्ते बंद हैं?
دیکھیے فیض آباد کو اس وقت پارشلی کھلا رکھا گیا ہے، لیکن اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو راولپنڈی سے جو براستہ فیض آباد اسلام آباد انٹری کے جو 2 پوائنٹس ہیں، دونوں کو جگہ جگہ پر کنٹینرز رکھ کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکن بھی پہنچے، ان کی جانب سے نعرے بھی لگائے گئے، اور جو ہی ان کارکنان کی جانب سے نعرے بازی کی گئی تو اسلام آباد پولیس یہاں پر پہنچی اور متعدد کارکنان کو فیض آباد برج کے اوپر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگر جی ٹی روڈ یا رواد کی سائڈ سے اسلام آباد آنے والے راستے کی بات کی جائے تو یہ راستہ اب تک کھلا رکھا گیا ہے، اور اسلام آباد سے ایگزٹ کے لیے بھی راستہ جو ہے یہ کھلا ہے، تاہم راولپنڈی اور اسلام آباد کا جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہیں انہیں مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ اگر اس ایریے کی میں آپ کو بات کروں تو یہاں پہ موبائل سروس بھی چل رہی ہے اور انٹرنیٹ سروسز بھی جو ہیں وہ پارشلی اویلیبل ہیں، یہاں پر انٹرنیٹ بھی کام کر رہا ہے، تاہم کچھ کارکنان یہاں پر جب گرفتار ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے تو اس وقت یہاں پر ہمیں کوئی مزید کارکن یا مزید کوئی احتجاج دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ فیض آباد برج کے چاروں اطراف اس وقت جو ہے اس کی تعیناتی کی گئی ہے اور کنٹینرز بھی رکھے گئے ہیں۔ ایک راستہ جیسے میں نے بتایا راولپنڈی والا تو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، تاہم جو راستہ رواد یا جی ٹی روڈ کی طرف جاتا ہے ٹورڈز مری جاتا ہے یا ٹورڈز اسلام آباد وایا جی ٹی روڈ آتا ہے، یہ تینوں راستے تو یہاں پر بھی آپ بتا رہے ہیں سیکیورٹی کے کافی سخت انتظامات کیے گئے۔ راجہ محسن ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، لاہور کا رخ کرتے ہیں، الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ الماس کہیے گا لاہور کے کون کون سے راستوں کو سیل کیا گیا ہے؟ بالکل جی، اسلام آباد میں تو جزوی طور پر راستے کھلے ہیں، لیکن لاہور میں ہر داخلی اور خارجی راستے کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ میں کہوں گا کہ ٹرک لگے ہیں وہاں پہ جو کنٹینرز لگا کر تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ یہاں پہ لاہور میں اس وقت اینٹی رائٹس فورس ڈالفن اور جو پنجاب پولیس کی ریزرو فورس ہے وہ یہاں پہ لاہور میں 10,000 کے قریب ان کی نفری کام کر رہی ہے، اور اس وقت جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں یہ بتی چوک ہے، یہ سامنے میرے عقب میں دریائے راوی والا چوک ہے۔ یہ لوگ یہاں سے شاہدرہ اور شاہدرہ سے ادھر آنے والے لوگوں کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس چوک میں بتی چوک میں ان 10,000 میں سے 2,000 کی نفری اس وقت یہاں پہ تعینات ہے۔ یہاں پہ سفید کپڑوں میں بھی ہیں، ڈالفن فورس اپنی وردیوں میں بھی ہیں، اور دوسرے بھی سفید کپڑوں میں بھی ہیں اور دوسرے اپنی وردیوں میں بھی ہیں۔ یہاں پہ 2,000 کے قریب یہاں پہ نفری موجود ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو جہاں تک آنے جانے میں ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ابھی ہمیں ایک فیملی یہاں پہ ملی جو دوسرے شہر سے آئی تھی اور یہاں سے انہوں نے لاہور ایئرپورٹ پہنچنا تھا، انہیں وہاں پہ خاصی مشکلات کا سامنا تھا۔ ان کی 2 گھنٹے بعد ان کی فلائٹ تھی عمرے کے لیے۔ ایک اسی طرح یہاں سے حافظ آباد کے لیے ایک ایمبولینس جانا تھا، لیکن ایمبولینس کو لاہور میں راستہ بھی دے دیا کئی گیا۔ راستے بند کیے گئے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ الماس خان، پشاور کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ نواب شہر سے جانیں گے۔ نواب شہر بتائے گا سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ ہم ملک بھر میں اکثر شہروں میں دیکھ رہے ہیں کہ راستے کئی بند کیے گئے ہیں، لیکن پشاور میں سیکیورٹی کی کیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے لیے جو اسلام آباد جانے والے قافلے ہیں وہ کارکنان جو ہے وہ اس وقت پشاور موٹر وے ٹول پلازا پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس میں خواتین کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ شامل ہے۔ پشاور میں تمام راستے کھلے ہوئے ہیں۔ صبح کے وقت صرف موٹر وے کو دھند کے باعث بند کر دیا گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ موٹر وے کو بھی کھول دیا گیا ہے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے، اور اس وقت پشاور موٹر وے ٹول پلازا پر تحریک انصاف کی کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے ہی علی امین گنڈاپور موٹر وے ٹول پلازا پر پہنچیں گے تو ایک بہت بڑے قافلے کی صورت میں یہ لوگ جو ہے وہ سوابی روانہ ہوں گے، اور سوابی سے جو ہے وہ پھر ان کا مارچ اسلام آباد کی طرف ہوگا۔ یہاں پر جو ہے وہ کنٹینر بھی پہنچا دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑے بڑے پنکھے بھی یہاں پر جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں، اور یہ پنکھے جو ہے وہ خصوصی طور پر آنسو گیس جو پھینکیں گے تو ان ہواؤں کا رخ موڑنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوں گے، تو یہاں پر وہ بڑے بڑے پنکھے بھی جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور جو ہی وزیر اعلیٰ یہاں پر پہنچیں گے تو ایک بہت بڑے قافلے کی صورت میں جو ہے وہ سوابی کی طرف رخ کریں گے۔ جی
स्वाबी का रुख कर लेते हैं, जफर इकबाल वहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है, बताइए जफर। जी बिल्कुल, पेशावर से लेकर सवाबी और फिर ये गाजी बरौता तक मोटरवे तकरीबन खुला है। यहाँ पर जब वज़ीर-ए-आला खैबर पुख्तनख्वा अमीन गंडापुर की क़यादत में काफ़िला पहुँचेगा तो पहला चैलेंज उन्हें गाजी बरौता पुल पर मिलेगा, जहाँ पर कंटेनर्स लगाकर ये पुल जो है वो मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। कंटेनर जो है वो मिट्टी से बंद कर दिए गए हैं। दो कंटेनर्स रखकर उन्हें आपस में वेल्ड किया गया है और उसके पीछे फिर दर्जनों ट्रक जो है लोडेड ट्रक वो खड़े कर दिए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ सामान गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो ट्रक थे मुख्तलिफ सामान पड़ा हुआ है और वो लोडेड ट्रक खड़े कर दिए गए हैं, जिनको हटाना बहुत ही मुश्किल होगा। एक मुश्किल टास्क है क्योंकि जो मशीनरी वो पेशावर से रवाना करने वाले थे, गुज़िश्ता शब नामालूम अफराद ने उन पर हमला किया PTI कायदीन के मुताबिक और उनके टायर जो है वो ब्रस्ट किए गए हैं। फ्यूल टैंक जो है उनमें सुराखें कर दी गई हैं, जिसके बाद वो मशीनरी वहाँ पर नाकारा कड़ी है जो हैवी क्रेन्स और दीगर मशीनरी थी। तो इस वजह से इंतहाई मुश्किल होगा ये जगह क्रॉस करना। जबकि इसके बाद फिर फ़ौरन ही आता है कटी पहाड़ी, वो भी कंटेनर से मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और इसी तरह ट्रक खड़े किए गए हैं। जबकि कटी पहाड़ी के बाद जो हिजरों का रेस्ट एरिया है वहाँ पर इंतहाई सख्त किस्म के जो कंटेनर्स है वो ब्लॉकेज वो बना दी गई है। तो इस वजह से इंतहाई मुश्किल होगा ये गाजी बरौता ब्रिज क्रॉस करना, क्योंकि है दोनों तरफ कंटेनर हटाने के लिए कोई जगह नहीं। और फिर अगर कंटेनर जो मिट्टी से भरे हुए हैं ये हट भी जाए तो उसके पीछे फिर दर्जनों ट्रक खड़े हैं, तो उन ट्रकों को हटाना जिनकी चाबियां भी नहीं है, चाबियां पुलिस अपने साथ लेके गई। जबकि कंटेनर्स के ऊपर बोरियों में मिट्टी डालकर जो मोर्चे हैं वो भी बनाए गए हैं, जिसके पीछे पंजाब पुलिस और रेंजर्स के एहलकार होंगे जो कि आंसू गैस की शेलिंग करेंगे इन PTI के। ठीक है जी, जफर इकबाल भी हमें स्वाबी से अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने आज एहतजाज की कॉल दी है और रास्ते रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स लगाए गए हैं, हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अडयाला जेल आने और जाने वाले रास्ते में कंटेनर्स खड़े करके मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। मरकजी शाहरा अडयाला रोड भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद है, बाजार भी बंद है, रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पुलिस हुकाम का कहना है अडयाला जेल के अतराफ किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, अटक और मानसहरा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। मोहसिनवाल और ओकाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी इंटरनेट सर्विस मुतासर है। कराची, रावलपिंडी, DA खान और दीगर कई शहरों में इंटरनेट सर्विसेज शदीद मुतासर हैं। रफ्तार सुस्त पड़ गई है। सक्खर में भी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है जहाँ सिक्योरिटी खदशात हैं वहाँ सूरत हाल के मुताबिक इंटरनेट सर्विस बंद होगी। बुशरा बीबी कौम को जागने का खिताब देकर खुद सोई पड़ी हैं और अली अमीन गंडापुर भी अभी तक नहीं उठे। इनकलाब कहीं रस्ते में रह जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं PTI पंजाब कितनी जालिम है, 1000 लोग भी नहीं निकाल सकी, इनकलाब के लिए खड़े होना पड़ता है। आज लाहौर के अंदर भी आप देख रहे हैं सुकून है, लोग जो छुट्टी मना रहे हैं और कोई भी अफरा तफरी का जो है वो आलम मौजूद नहीं है। बुशरा बाजी वो भी कौम को जागने का खिताब देके खुद सोई पड़ी हैं। गंडापुर साहब जो है वो भी अभी तक सो के नहीं उठे हैं। उनकी जो तर्जमान है टिकटॉकर, उनका भी बयान आया है कि जी उनकी तबीयत खराब है, इनकलाब रस्ते में रह जाएगा कहीं। जो बुशरा बीबी साहब है परसों तरसों से उनका फोन भी बंद है। जो बुशरा बीबी साहिबा ने फरमाया था, जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को शर्मिंदा करने की एक नाकाम कोशिश की। ये तकलीफ ये है कि सरमायाकारी क्यों आ रही है। कल जो है वो पार्क टावर F10 जो है स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो है उसके अंदर से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस थे। वो जिहादी आज के फितना मार्च में शिरकत करने के लिए तशरीफ लाए हुए थे और वो जो था ना कि हमने इतने लोग पहले पहुंचा दिए हैं इस्लामाबाद, ये उसका हिस्सा है। इतने जालिम है ये लाहौर और पंजाब के लोग जो है, इनके 1000 बंदा भी नहीं निकलता आप लोगों से। इनकलाब को फेस करना पड़ता है, पचते नहीं है इनकलाब को देख के। आधे आज भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे और आधे जो है वर्क फ्रॉम सिटी करेंगे, छोटी छोटी टोलियों से गलियों के अंदर। बत्ती चौक लाहौर में जो है वो इकट्ठे होने का प्रोग्राम बनाया है, तो जरूर तशरीफ लाइएगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं आपका। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस इंतजामिया ने लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया है। रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगिया रावी पुल और ईस्टर्न बाईपास और बाबू साबू को कंटेनर और बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। फैसलाबाद के 5 इंटरचेंजेस से भी मोटरवे पर दाखिला बंद है। PTI के एहतजाज के पेश नज़र पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जुड़वा शहरों को आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बेशतर रास्तों पर कंटेनर्स खड़े हैं। मरी गलियात रोड, मरी एक्सप्रेसवे और हज़ारा एक्सप्रेसवे पर कंटेनर्स खड़े हैं। गुजरावाला एक्सप्रेसवे और गुजरावाला से सियालकोट जाने वाला रास्ता नंदीपुर पुल भी बंद है।
जहलुम की अहम शाहराहों पर भी कंटेनर्स खड़े हैं। जिला चकवाल में इस्लामाबाद को जाने वाले दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। डस्का में इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। लाहौर सरगोधा जीटी रोड पर जगह जगह रुकावटें खड़ी हैं। सिंध पंजाब बॉर्डर और पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। हवास बाख्ता हुकूमत ने पाकिस्तान को कंटेरिस्तान बना दिया है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कंटेनर्स के पहाड़ खड़े करने समेत खंदकें भी खोदी गई हैं। डी चौक पर कंटेनर्स पर सब्ज कपड़े का चढ़ाया जाना मज़मूम आज़ाइम जाहिर करता है। हुकूमत का कंटेनर पर सब्ज कपड़ा क्रोमा के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा है। हुकूमत ने जाली वीडियो से पीटीआई को बदनाम करने का प्लान बनाया है। अवाम हुकूमत के मज़मूम आज़ाइम से बाखबर रहे। बैरिस्टर सैफ ने कहा सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले पीटीआई काफिलों पर फायरिंग काबिल मजम्मत है। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस हाई अलर्ट है। डीजीआई ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे नुमाइंदे बाबर खान इस वक्त डीआईजी ऑपरेशन से बात कर रहे हैं। भारी नफरी तैनात है। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान जो कि कल रात से ही तमाम पॉइंट्स का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं जी क्या इंतजाम किए गए हैं। 10,000 के करीब लाहौर पुलिस के जवान जो हैं मुख्तलिफ विंग्स के वो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं पूरे लाहौर में। ना सिर्फ एक्सटर्नल जो रास्ते हैं वो यहाँ पे इनके ऊपर चेकिंग है, बल्कि शहर के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स ऐसे हैं कि किसी जगह पे भी आम शहरियों के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई प्रोटेस्ट करने वाले ना बनाए। इस दफ़ा भी लाहौर पुलिस जो है इस चैलेंज से अच्छी तरह निपटेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया कि आज ये जितने भी हर्डल्स है ये ख़त्म हो जाएगी। दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर इंटरनेट सर्विस काफ़ी मुतासर है। किसी मुकाम पर कोई ऐसी ट्रैफिक जैम नहीं हुई, ना ही अब तक कोई पीटीआई का कारकुन एहतजाज के लिए बाहर निकला है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।